अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और आज हम कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि आपने हमें कितना याद रखा। और मुझे उम्मीद है कि आपने याद रखा होगा और आपको ये भी याद होगा कि आज हम अभी तक जिन मेहमान को बुलाए हैं उनसे हम पूछने जा रहे हैं फिल्मों के संबंध में ही एक बड़ी रोचक सी बात, जो हम जानते तो सभी हैं, लेकिन उसके इतिहास के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, या ये कह लिया जाए कि हमने कभी कोशिश नहीं की जानने की। तो चलिए, आज जब ये हमारे पास मौका है, एक अच्छा अवसर है कि हम अपने काशी से जुड़े साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी से जानने का, तो उनका सबसे पहले स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका हमारे इस अभिव्यक्ति चैनल की आज की कड़ी में एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर बहुत बहुत गौतम धन्यवाद मीका जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है कि हमने आपसे कितना कुछ जाना और कितने लाभान्वित हुए, क्योंकि हमारी बातें आपको बता रही होंगी कि हम कितने प्रसन्न हैं आपकी जानकारियों से। और आज भी हम इसी उम्मीद से आए हैं कि कुछ नया, कुछ रोचक आप हमें जरूर बताएंगे। जैसा कि आपको भी याद होगा और हमारे सारे दर्शकों को भी याद है कि पिछली कड़ी में हमने अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से एक वादा किया था कि अगली कड़ी में हम डॉक्टर गौतम चटर्जी से जानेंगे कि फिल्मों को कैसे पुरस्कृत किया जाता है, यानी उनकी श्रेष्ठता का मापदंड कुछ ना कुछ तो होता ही है। और इसके लिए जो हमें मालूम है कि फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इस तरीके के आज तो न जाने कितने अवार्ड्स हो गए हैं। टीवी चैनल्स भी अपना अवार्ड देते हैं, जी टीवी या और भी कोई चैनल्स हैं, तो वो भी फिल्मों को अवार्ड देते हैं। लेकिन एक कहना चाहिए बड़े सिलसिलेवार, या कहना चाहिए बड़े व्यवस्थित ढंग से सरकार की तरफ से या कोई ऐसी संस्था थी जिसकी तरफ से ये शुरुआत की गई कि फिल्मों को देखा जाए, उनको अलग अलग पैमाने पे आंका जाए कि कौन सी फिल्म श्रेष्ठ है। और केवल भारत में हुआ या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ये सब चीजें होती हैं। तो ये तमाम जानकारियां हैं, प्रश्न तो हमारे दिमाग में बहुत से हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब आप बताते हैं तो मुझे लगता है कि अरे, इस प्रश्न को तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिलसिलेवार उसका भी जवाब दे दिया। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं आज कि आप हमें बताइए कि फिल्मों को किस तरीके से पुरस्कृत किया जाता है, क्या मापदंड होते हैं, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो फिल्मों को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पुरस्कृत करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है मीका जी। जी। फिल्मों को उनकी उत्कृष्टता के स्तर पर पुरस्कृत करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है वो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। जी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भारत में कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ से लेके आज तक आने से पहले हम्म। एक आग्रह कर दें अपने दर्शकों श्रोताओं से, जो कि मैं अपने विद्यार्थियों को तब से करता रहा हूँ जी। जब से ये गूगल आया है। अच्छा। मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम्म। जब एडजंक्ट प्रोफेसर रहा हूँ एक हम्म। लंबे समय तक मतलब एक दशक तक, हम्म। तो उसमें मैं नया नया गूगल आया था, तो मैं विद्यार्थियों को देखता था कि वो हमेशा कोई इंफॉर्मेशन लेना हो, कोई चीज जानना हो, तो जी। गूगल की शरण में जाते हैं। आज भी वही बात। तो मैं उनसे उस बिल्कुल। वक्त कहा करता था हम्म। कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन इसको हम्म। वेरीफाई कर लीजिए किसी ऑथेंटिक किताब से, अच्छा, है ना। हाँ। अब बिल्कुल। जैसे हम्म। कि आज फिल्म समारोह के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, हम्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जहाँ पर उत्कृष्ट फिल्मों को चुन करके लोगों तक इसकी खबर दी जाती है जी। और उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये हम्म। परंपरा चली थी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गूगल में हम्म। जाएगा, या मान लीजिए हम्म। आप ही जाएंगे, जी। तो आपको बताया जाएगा कि ये 1958 में शुरू हुआ था, हम्म। है ना, दिल्ली में हम्म। 24 जनवरी को, जी। और 1 फरवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था।
अरे। ठीक है। हम्म। तो 24 जनवरी को हाँ, शुरू किसी हुआ एक था पेज तो। में लिखा रहेगा कि आ, हाँ, 24 जनवरी को बॉम्बे में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ हम्म। 1958 में, और दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। ये तो अब बड़ा। देखते जाइए कितना हास्यास्पद है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। उस हाँ, हाँ, ये इसीलिए मैं सावधान कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये आग्रह किया ना कि कैसे हम्म गूगल, जो नहीं जानेगा वो इसी को मानेगा, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाए तो हंसी हम्म। आएगी कि बिल्कुल। अगर ये बॉम्बे में उद्घाटन हुआ तो दिल्ली में कैसे पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया, या जी। अगर 24 जनवरी को शुरुआत हुई तो 1 फरवरी को कैसे हुआ। तो हम्म। एक्चुअलिटी क्या है, फिर उसमें बताया गया है कि 65 में ये दिल्ली से इसको ट्रांसफर कर दिया गया फिल्म समारोह को त्रिवेंद्रम में। अच्छा। ठीक है। हम्म। 65 में फिर किसी एक पेज में लिखा मिलेगा कि 65 में से ट्रांसफर कर दिया गया बेंगलोर में। अच्छा। और हम्म। फिर उसके बाद वो सीधे अभी गोवा में हो गया है। अरे। ठीक। हाँ। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअली है, जो एक्चुअली हम्म हुआ है। हम्म ठीक है। हम्म आप हम्म देखिएगा कि कितनी भ्रामक सूचनाएं गूगल में। हम्म हम्म हम्म, हम्म, अच्छा, मेरे पास बताने का आधार सिर्फ ये है जी। कि मैंने 81 से शुरू किया था जाना। अच्छा, ठीक है। फिल्म फेस्टिवल में। 81 से 97 तक मैं कांस्टेंट गया हूँ हम्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, भारत में जो होता है, भारत का हम्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो सरकार आयोजित करती है। जी। इसके लिए जर्नलिस्ट नहीं जा पाते, इसके लिए एक्रीडेटेड फिल्म क्रिटिक ही जा पाते हैं, जिसको हम्म पीआईबी चुनती है हम्म ना। तो और सारे अखबार वाले इसको भेज नहीं पाते, न्यूज़पेपर के लोग, काफी जी। खर्चीला भी होता है और सबका सिलेक्शन भी नहीं होता है। हम्म। तो मेरे से पहले जो सारी चीजें स्टार्ट हुई उसको मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ सामान्य रूप से, हम्म कि हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ था तो नया संविधान बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग एक ऐसा देश देख रहे थे जो अब हम्म मुक्त भारत था, है ना। तो हम्म पंडित नेहरू के दिमाग में ये बात आई थी कि हम लोग को ये जो देश मिला है तो एक नए भारत का निर्माण किया जाए। जी। मतलब जो देश मिला है से मतलब है कि जो टॉर्चर्ड और इंसल्टेड देश रहा है, कभी हम्म। किसी का आक्रमण कभी किसी का आक्रमण, वो भी जी। एक 2 साल नहीं बल्कि 600 800 सालों से, अब हमारे हम्म ऊपर कोई आक्रमण नहीं है। तो ये जो देश पे जो स्कार्स हैं, घाव हैं, हम्म इसको भी मिटाएं, और साथ ही साथ नई चीजें आए। तो जी। नई नई चीजें कैसे आएगी, कोई रेनेसा होगा तभी आएगी। हम्म नए उद्योग, नए कल कारखाने। तो उसी में एस्थेटिक्स की दुनिया में नई जी। कविता, नई कहानी, नया नाटक, नया सिनेमा, इसका दौर शुरू हुआ हमारे यहाँ हम्म। 50s से, है ना। अच्छा। तो जैसे नई कविता लोग लिखने लगे, अर्जुन आदि लोग नई कहानी लिखने लगे, एकदम हम्म नए ढंग की, निर्मल वर्मा वगैरह लोग मॉडर्न हम्म राइटर्स कहे गए। नया थिएटर हबीब तनवीर ने बनाया। तो जी। एक सब कुछ नया हो रहा था, साहित्य में, कला में, सिनेमा में। हम्म ऐसे में पंचशील की जो योजना थी पंडित नेहरू की, तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होते हैं। हम्म हम्म कांस में, कार्लो विवेरी में, बर्लिन में, वेनिस में, वियना में, हम्म लोकार्नो में, तमाम जगह होते हैं। तो हम्म वो क्यों होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह क्यों होते हैं? जी। तो चूंकि वो अध्ययनशील व्यक्ति थे, और हम्म उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको जी। पढ़ते लग जी। जाएगा। फिर वो हम्म संग किया करते थे रविन्द्रनाथ ठाकुर की। तो हम्म स्वाभाविक है कि उनके पास ये जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होते हैं। वो इसलिए हम्म होता है कि अपने देश में जो फिल्में बनती है उसे लोग देखते तो हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में जो फिल्में बनती है उनसे भी हमें खबर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अच्छी फिल्में बनती जी। है ना। तो ये जो हम्म हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का की जो दृष्टि है, उसके हम्म तहत ये फिल्म समारोह 1958 में शुरू किया गया। अच्छा। सॉरी, गूगल की बात करते करते हम इससे भी एक अशुद्धि हो गई। 1952 में ये अच्छा, स्टार्ट हुई। हाँ। 1952 में। अच्छा। तो हुआ ये। हम्म हाँ। ठीक है। हम्म तो अब ये, उस वक्त तो मैं था नहीं इस दुनिया हम्म में। तो अब क्या हुआ कि 1952 में स्टार्ट तो हुई, जी। लेकिन उसमें फिल्म डिवीजन और
फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टरेट की स्थापना हुई, अच्छा। जो फिल्म समारोह आयोजित करेगा, हम्म। है ना। आज हम्म। भी है, भारत सरकार का ये की एक इकाई है, हम्म। नेशनल फिल्म डायरेक्टरेट, राष्ट्रीय फिल्म निदेशालय। हम्म। तो ये स्टार्ट तो हुआ, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया 1958 से, अच्छा। और बॉम्बे में पहला फिल्म समारोह हुआ। उसके पीछे हम्म। की दृष्टि यही थी कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब अगर कोरिया में कोई अच्छी फिल्म बन रही है, हम्म। अगर रूस में कोई अच्छी फिल्म बन रही है, हम्म। ग्रीस में कोई अच्छी फिल्म बन रही है, तो हमारे देश के फिल्मकार भी देखें और यहाँ के फिल्म के जो स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी, वो भी देखें, अच्छा। परिचित हैं एक दूसरे की फिल्मों से। क्योंकि हम्म। उस वक्त फिल्म की पत्रिकाएं बाहर से भी बहुत कम आती थी हमारे देशों में, हम्म। और कोई पैकेज आता था जब फिल्म सोसाइटी बनती थी किसी शहर अच्छा। में, तो वो सोसाइटी हम्म। किसी देश के एम्बेसी से पैकेज मंगवाती थी, तो अच्छा। उससे फिल्में देख पाते। जैसे मैंने ही, हमारे बड़े भाइयों ने एक फिल्म सोसाइटी यहाँ बनाई थी बनारस हम्म। में। अच्छा। वो 76-7 की बात है, मैं बहुत छोटा हम्म। था। हाँ, तो उसमें मैं भी शामिल था, लेकिन बहुत छोटा था। और यहाँ हम्म। पर एक सिनेमा हॉल था निषाद, तो वो हम लोग को रविवार को या महीने में किसी एक रविवार को सुबह 10 से 12 वाला समय हम्म। दे देता था। तो मान जी। लीजिए फ्रेंच एम्बेसी से फ्रेंच फिल्में आई हुई हैं, या हम्म। स्वीडिश एम्बेसी से स्वीडिश फिल्में आई हैं, वो जी। पूरे देश में फिल्में घूमती थी, जहां जहाँ अच्छा। फिल्म सोसाइटी है। जैसे हम्म। कलकत्ता कलकत्ता से शुरुआत हुई थी, हम्म। तो कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, तो जब पता चला बनारस में भी है, तो बनारस में भी आ जाती थी, तो वो हम्म। फिल्में दिखाई जाती थी। ठीक है। अच्छा। तो जब इस सब को देखते हुए फिल्म समारोह इसीलिए बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कि हम्म। हमारे यहाँ के जो फिल्मकार हैं, फिल्म जी। निर्देशक हैं, जैसे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक हम्म। आदि, सबके लिए संभव नहीं है कि वो हम्म। जाने कि हम्म। दूसरे देशों में कैसी फिल्में बन रही हैं, तो उनकी फिल्मों से हम लाभान्वित हों, उनसे इंस्पिरेशन मिले, जी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया। हम्म। तो पहला ये हमारे यहाँ 24 जनवरी से शुरुआत हुई थी, 1 फरवरी तक बॉम्बे में दिखाई गई थी। ठीक फिफ्टी है। टू में। अब इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हाँ, हम्म। 58 में, है ना। अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम्म। 61 में दूसरा फिल्म समारोह दिल्ली में हुआ, और हम्म। उसके बाद 65 में फिर तीसरा हुआ। तो हर साल नहीं होते थे? 64 से 66 तक श्रीमती इंदिरा गांधी। नहीं, हर साल जी फिल्म नहीं, फेस्ट। हर साल नहीं होते थे, ये अरे। अभी स्टार्ट हो रहा था। नहीं, अच्छा। अभी ये ट्यून नहीं हुआ था हमारे देश में, धीरे धीरे, क्योंकि सब हम्म। लोग पहुंच भी नहीं पाते थे। बॉम्बे में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। लेकिन जब 64 से 66 तक हम्म। हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हुई, तो हम्म। उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, अच्छा। और इन्होंने 65 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को कॉम्पिटिटिव कर दिया। अच्छा। अब उसमें क्या हुआ कि हम्म। आप अपनी बेस्ट फिल्म लेके आइए पूरे हम्म। विश्व से, हम्म। और उसमें एक जूरी होगा। जी। जूरी तय करेगी पहला, दूसरा, तीसरा कौन सी हम्म। उत्कृष्ट है, और हम्म। जो पहले नंबर पर होगा उसको गोल्डन पीकॉक या स्वर्ण मयूर दिया जाए। हम्म। तो अरे एक वाह। उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए ये उन्होंने हम्म। शुरू किया 65 में, अच्छा। और फिर ये धीरे धीरे होने लगा। हम्म। जब ये सफल होने लगा, तो हम्म। क्या हुआ कि अ, दो आयोजन होने लगे। अच्छा। पहला तो दिल्ली में होने लगा, हम्म। ठीक है, जहाँ पर जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, और हम्म। इसको ऑल्टरनेटिव ईयर में कर दिया गया। जैसे अच्छा। मान लीजिए कि 81 में हुआ, फिर 83 में, फिर हम्म। 85 में, फिर 87 में, हम्म। और जो बाद वाले साल बचा 82 या 84, हम्म। उसको उन शहरों में किया जाने लगा। पहले हम्म। तो ये हुआ कि दुनिया की फिल्मों को हम लोग जाने, जी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ। फिर चूंकि सब लोग आ नहीं पाते थे, हम्म। सिर्फ फिल्म क्रिटिक ही आ पाते थे, तो हम्म। वो लोग पेपर में लिखते थे और लोग जानते थे। सब जगह के तो दर्शक नहीं देख पाते थे, फिल्म मेकर भी नहीं देख पाते थे, है ना। बिल्कुल। तो हम्म। उन लोगों ने इसको अलग अलग शहरों में ले जाना शुरू किया। ठीक। हम्म। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में तो होता ही है, हम्म। लेकिन उन शहरों में जहाँ पर फिल्म का उद्योग है, हम्म। वहां पर फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने लगा। जैसे मान लीजिए बॉम्बे, वहां फिल्में बनती है। जी। जी। हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, हम्म। कैलकाटा, हम्म। बेंगलोर, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है। हम्म। हालांकि बॉम्बे हम्म। की फिल्म इंडस्ट्री को अभी तक तकनीकी रूप से फिल्म इंडस्ट्री का हम्म। वो दर्जा नहीं दिया गया है। हम लोग बोलते आ हम्म। रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ओर से कोई फिल्म इंडस्ट्री संज्ञा दी नहीं गई है, हम लोग बोलते आ रहे हैं फिल्म उद्योग। अच्छा। लेकिन तो जो ये जो जहां जहां था, उसको एक जगह से फिल्म फेस्टिवल को शिफ्ट भी किया गया। हम्म। शिफ्ट नहीं कहेंगे इसको,
दिल्ली के साथ साथ उन शहरों में भी आयोजित होने लगे। अच्छा। जैसे हम्म। 81 में दिल्ली में हुआ, जी। 82 में त्रिवेंद्रम में हुआ। मान अच्छा। लेते हैं, ये तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, हम्म मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम्म हम्म हम्म, 83 में फिर दिल्ली में हुआ, 84 में बॉम्बे में हुआ, अच्छा। 85 में दिल्ली में हुआ, 86 हम्म में मान लीजिए कलकत्ता में हुआ। ठीक है, हम्म, तो ऐसे होने लगा। तो जो अच्छा। दिल्ली में होने लगा उसको कॉम्पिटिटिव रखा गया। उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तो हम्म 54 या 57 होने लगा है। हम्म, तो ये होने लगा। और जो दूसरे शहर में होने लगा उसका नाम रखा कि फिल्मोत्सव। अच्छा। फिल्मोत्सव 1, फिल्मोत्सव 2, ऐसा। हम्म ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट करती थी। 87 में उस वक्त हम्म मैं था वहां पर, हम्म, और ये दिल्ली में सिली फोर्ट ऑडिटोरियम होता था, हाँ। मान जो मुख्य भवन है, वहाँ हम्म, मेन प्रोग्राम होता था। उसके अगल बगल जो 3-4 सिनेमा हॉल है, वहां भी फिल्म समारोह की फिल्में दिखाई जाती थी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक फिल्में चल रही है। उसमें कई अच्छा। सेक्शंस होते थे। मेन मेन फोकस खंड एक होता था, या होता हम्म है। इसमें हम्म, करीब 300 फिल्में होती हैं। अच्छा। और हमेशा उसका समय रखा गया 10 जनवरी से 20 जनवरी, 10 है ना। जनवरी से तो फिल्म के लोग 20। डेलीगेट्स और 20 जनवरी, अच्छा, 10 दिन का। 20 जनवरी, हाँ। हम्म तो 10 जनवरी से 20 जनवरी, 10 to 20, ये 10 हम्म दिन का रखा जाता था। पहले दिन जो होता है 10 तारीख को, ये उद्घाटन होता था। सरकारी है से सरकार की ओर से कोई आता था। हम्म तो मैं 81 से कांस्टेंट जाने लगा था। हम्म स्टार्ट किया था क्योंकि वहीं से मेरा कैरियर भी शुरू हुआ था हम्म, न्यूज़पेपर का। तो अच्छा। अब क्या हुआ कि वो पहला, जैसे मान लीजिए दिल्ली में हुआ, अगला कहीं और हुआ। तो हम्म दिल्ली में जो होता था वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कॉम्पिटिटिव। हम्म दूसरे शहरों में जो होने लगा वो फिल्मोत्सव नॉन कॉम्पिटिटिव। हम्म वो इसलिए कि उस शहर के लोग देखे, वहां के फिल्म मेकर्स देखे। और सिर्फ हम्म फिल्म मेकर्स ही नहीं होते ना, पूरी क्रूज होते हैं, लाइट वाले, कैमरा वाले, सारे लोग देखें कि अगर चिली में कोई फिल्म बनी है ना, हम्म ईरान में कोई फिल्म बनी है, तो वहां कैसी फिल्में बन रही है। क्योंकि वो ईरान नहीं जा सकते, ईरान की फिल्में तो यहाँ आती नहीं थी। ठीक है, और हम्म, मैगजीन्स या पेपर में मैक्सिमम कोई लिखता था, दिल्ली की जी। फिल्म समारोह को देखे तो पूरा देश पढ़ता था, हम्म, अलग अलग भाषाओं में। इसलिए फिल्मों को ऑडियंस के करीब ले जाने के लिए फिल्मोत्सव किया गया। जी। ठीक है। हम्म 87 में जो जूरी थी दिल्ली में, हम्म हम्म वहाँ ये जूरी के मेंबर्स ने पाया कि जो हमारे देश में क्वालिटी फिल्म अब नहीं आ रही है। अच्छा। 87 में हम्म, मतलब क्या हो गया था, हम्म भारत के जो फिल्म मेकर्स थे वो पहले भारत से बाहर फिल्में भेजते थे। हम्म, जैसे कांस में भेज दिया, बर्लिन में भेज दिया, वेनिस में भेज दिया, हम्म, फिर वो भारत में। अच्छा। ऐसे दूसरे देशों के लोग भी सबसे पहले, क्योंकि फिल्म समारोह में फिल्म भेजने का मतलब है कि अनसेंसर्ड आप भेजेंगे। वो जो सेंसर बोर्ड से पास की हुई नहीं, अभी हम्म, आपने फिल्म बनाई है और भेज रहे हैं, वहां अच्छा पर पुरस्कृत होगी, फिर सेंसर में जाएगा, फिर दुनिया देखेगी। हाँ, अच्छा। वो अनसेंसर्ड, वो प्रीमियर होता था कहा जाए तो। हर हम्म फिल्म का प्रीमियर होता था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो हम्म, भारत के जो फिल्म मेकर्स हैं वो भारत के बाहर पहले भेजते थे, अपने हम्म, देश में बाद में भेजने लगे। अच्छा। ठीक है। फिर हम्म, दूसरे देशों के भी लोग ऐसा ही करने लगे हमारे यहाँ, कि सब जगह भेजते रहे, फिर अंत में इंडिया में। ये जो अच्छा 65 से शुरू हुआ था श्रीमती गांधी के समय से हम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये लोगों ने हम्म पाया। फिर जो हम्म हमारे यहाँ फिल्म समारोह के लिए, हाँ, तब अलग से इंडियन पैनोरमा नहीं होता था। हम्म, भारत की फिल्म को भी विश्व खंड में ही रखा जाता था। अच्छा। उसमें कई खंड पहले से बनाए गए थे। हम्म फोकस खंड यानी कि हम इस बार किसकी फिल्मों को फोकस कर रहे हैं। हम्म मान लीजिए कि हमने एल्फ्रेड हिचकॉक को लिया, या बर्गमैन की फिल्मों को लिया, या सत्यजीत रे को लिया। फिर हम्म मान लीजिए किसी का निधन हुआ है, हम्म, उनकी फिल्मों का एक अलग खंड होता था, ट्रिब्यूट सेक्शन। अच्छा। या मान लीजिए कोई विशेष व्यक्ति कभी हुआ है, मान लीजिए हम्म, कि एंजेलोपोलिस हुए हैं, या किस्लोस्की हुए हैं, तो उनकी फिल्मों का एक अलग खंड हम रख रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, पुनरावलोकन। अच्छा। हाँ। तो फोकस खंड, रेट्रोस्पेक्टिव, ट्रिब्यूट, ऐसा ऐसा करके खंड बनाए गए थे ताकि लोगों को सुविधा हो। जिनको हम्म सिर्फ इन्हीं की फिल्में देखनी है तो वो उन्हीं की फिल्में देखे। जैसे 97 में, हम्म 96 में किस्लोस्की का डेथ हुआ था, तो 97 में त्रिवेंद्रम में किस्लोस्की की हम्म, फिल्मों का रेट्रो रखा गया था। मैं सिर्फ अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव ही देखने गया था, क्योंकि अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात पहले हुई थी, बातचीत हुई थी टोरंटो में, interview हुआ था। तो मुझे हम्म लगा डेथ हो गया तो एक मुझे अपनी ओर से जाना चाहिए, और मैं ट्रेन से उस वक्त, फ्लाइट बहुत वो नहीं था, इजी नहीं था हम्म, सबके लिए जाना आना। पेपर, न्यूज़पेपर भेजा था ट्रेन से, तो मैं त्रिवेंद्रम गया था अरे 97 में। बाप रे। तो वहां पर कैरेली थिएटर हॉल पहली बार देखा, जहाँ एक ही हॉल में
3 स्क्रीन में 3 फिल्में एक साथ दिखाई जा रही थी। इसमें श्याम बेनेगल की फिल्म कभी दिखाई जा रही थी मेकिंग ऑफ महात्मा, तो कभी उसी में फायर दिखाई जा रही थी, जो मैंने किसी एपिसोड में बताया भी, है हम्म ना? हम्म तो ये जो 87 की जूरी ने पाया कि हम्म जो फिल्में आ रही है भारत के फिल्म समारोह में, वो हम्म क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वाली फिल्में दूसरे देश में जा रही हैं। हम्म तो उसमें जूरी के जो हेड थे उस समय हम्म 87 में, जी वो थे अ, क्या, मैं नाम भूल गया, क्या एंडरसन, मैं इस वक्त तुरंत नाम भूल गया हूँ। हम्म लिंडसे एंडरसन, हाँ, लिंडसे अ- एंडरसन बहुत बड़े हम्म फिल्म मेकर थे और फिल्म क्रिटिक भी थे। वो हम्म जूरी के हेड थे। जी तो उन्होंने हम्म 87 के कॉम्पिटिटिव सेक्शन की फिल्मों को देख के बोला, नो क्वालिटी फिल्म्स। अच्छा और गोल्डन पिकॉक किसी को नहीं दिया गया, गोल्डन सिल्वर और फिर कांस्य का दिया जाता था। हाँ वहां मतलब से कहा वर्ल्ड की जाए भी कि किसी स्वर्ण फिल्म में मयूर का गला घोट दिया गया, ऐसा। नहीं, वर्ल्ड में भी कोई हाँ, फिल्म किसी को ऐसी नहीं दिया गया, कोई आई क्वालिटी फिल्म नहीं। नहीं थी। अच्छा अच्छा भारत की जो फिल्म समारोह में जो करीब 400 से 500 फिल्में थी, उसमें एक भी फिल्म क्वालिटी फिल्म नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। जूरी हम्म और जूरी के हेड ने अच्छा कहा, मतलब जूरी की ओर से कहा, जूरी के सारे मेंबर्स भी सहमत हैं, से हम्म माना जाता है। तो उस वक्त मैं था 87 87। हम्म तो उन्होंने घोषणा की और कंपटीशन में किसी भी फिल्म को उसके लायक नहीं समझा गया, गोल्डन हम्म, पीकॉक खत्म हो गई। तो अच्छा हिंदी अखबारों में आया भी कि हम्म स्वर्ण मयूर का गला घोट दिया गया, आदि आदि ऐसे। अब हम्म क्या हुआ, ये जो कॉम्पिटिटिव खत्म हो गया 87 के बाद से, हम्म जब कॉम्पिटिटिव खत्म हो गया, तो फिर जो हम्म फिल्मोत्सव होता था और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता था, दोनों में कोई जी फर्क नहीं रह गया। हम्म। तो 88 में दोनों को जोड़ दिया गया। फिल्मोत्सव फिल्म समारोह 88 में का त्रिवेंद्र में हुआ था, 87 हम्म में दिल्ली में जब ऐसा हुआ, हम्म सब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और फिल्मोत्सव नहीं रह गया। अच्छा ठीक है। हम्म अब क्या हुआ कि ये जो अब नई दिल्ली में होने लगा और हम्म दूसरे शहरों में भी होता रहा, लेकिन हम्म सबका नाम एक ही हो गया। अब हम्म, इसको फिल्म समारोह निदेशालय भी करती थी और एनएफडीसी भी करती थी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। तो पहले अच्छा तो नेहरू जी के समय में फिल्म डिवीजन बनी थी, फिल्म हम्म समारोह निदेशालय बना था, जी है ना, 1952 से 58 एक्टिव हुआ। फिर हम्म 61 को आया, 65 में श्रीमती इंदिरा गांधी एक्टिव हुई, और तब से बिल्कुल रेगुलर होने लगा और इसको एक हम्म प्रमुख घटना के रूप में लिया जाने लगा, कंपटीशन वगैरह होने लगा। हम्म उनकी ही पहल थी। तो अब क्या हुआ कि ये 87 में ऐसा हो गया, 88 से ऐसा होने लगा, सारे ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो गए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। ठीक है। हम्म 97 में जब मैं त्रिवेंद्र में गया, तभी मुझे लग गया कि क्वालिटी और गिर गई है, और डिक्लाइन की ओर है। अच्छा जो जूरी होता है, जो चयन करता है फिल्मों का, वहां हम्म पर कोई फिल्म मेकर चयन न करके, फिल्म का समझदार चयन न करके, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं फिल्म जी समारोह निदेशालय के, वो फिल्में चुन रहे हैं अपने अपने सुख और अपनी जिसको कहा एस्थेटिक्स के अनुसार। तो हम्म ये डिक्लाइन हो गया। फिर मैंने भी बाद में जाना बंद कर दिया। इस बीच उन लोगों को लगा कि जनवरी में वहां बहुत ठंड होती है दिल्ली में, जी तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको ऐसी किसी जगह कर दिया जाए जहां पर ठंड न लगे, और ऐसे हम्म वक्त में किया जाए जब ठंड ना हो। तो हम्म अक्टूबर में ये गोवा में होने लगा, तब से। ये 2002 या 4 की बात है, हमको ठीक से पता नहीं है, क्योंकि उसके हम्म बाद से मैंने खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। अच्छा अच्छा क्योंकि फिल्म का स्तर ही नहीं है, तो क्या किया जाए। हम्म अब वो चला गया गोवा, और अभी भी हुआ शायद 57वां या 54वां, जो भी हो, तो गोवा में होने लगा, अक्टूबर नवंबर में होने लगा। अब हम्म वहाँ के अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जाना, ठंड नहीं लगना दिल्ली की, और जनवरी में नहीं होना, ये यहाँ तक आता है। मतलब वो जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ छठे दशक से, वो अभी तक आते आते गोवा तक वैसे पहुंचा है। तो अच्छा नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, आदि आदि चीजें होती रही। हम्म और जब ये क्वालिटी गिरने लगा, आखिरी हम्म बात बस इसमें जोड़ने जा रहे हैं इस इतिहास क्रम में, जब ये हम्म क्वालिटी गिरने लगी और ये हम्म शिफ्ट हो गया गोवा, शिफ्ट इसीलिए हुआ क्योंकि क्वालिटी नहीं रह गया। हम्म लोग सिर्फ एक औपचारिकता होनी रह गई कि लोग बस जाएंगे, घूमेंगे, फिल्में देखेंगे, और हम्म उन फिल्मों और कमर्शियल फिल्मों में या मुख्यधारा में कोई फर्क नहीं है, कुछ फिल्में नहीं आने लगी। तो जब ये गोवा शिफ्ट हुआ, तो हमारे देश के कुछ फिल्म मेकर्स ने मिलकर के अपने प्रयास से अपने फिल्म समारोह शुरू किए, वो जो अच्छा उत्कृष्टता वाली, जो हम्म श्रीमती गांधी के समय में शुरुआत हुई थी।
जी जी जी। हाँ, बॉम्बे में शुरुआत हो गई श्याम बेनेगल के एक इनिशिएटिव लेने से। बैंगलोर में शुरू हुई अदूर गोपाल कृष्णन के इनिशिएटिव लेने से। हम्म। त्रिवेंद्रम में शुरू हुई अदूर के इनिशिएटिव लेने से, और कलकत्ता में शुरू हुई। ये अच्छा। अभी भी चल रहे हैं। इसलिए कलकत्ता का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बैंगलोर का, त्रिवेंद्रम का, बॉम्बे का, ये अलग होने लगा। अब सिर्फ इसी में उत्कृष्ट फिल्में हम लोग विश्व की देख पाते हैं, जान पाते हैं, क्योंकि वहां पर सीरियस कंसर्न लोग हैं और सीरियस हम्म। फिल्में आती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जो फिल्में हैं, अगर हम्म। आप नहीं भी देखें तो किसी भी मॉल में कोई भी फिल्म देख सकते हैं, नहीं, या एक यूट्यूब में एक कोई भी फिल्म देख सकते हाँ हैं, तो उसमें एक कोई फर्क नहीं। हाँ एक ये बात हुई अतीत हम्म, गाथा। हाँ, अतीत गाथा जब आप कह रहे थे, जब आप बता रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा जब याद आने लगा कि जैसे ये फिल्म फेस्टिवल होते थे, फिल्म समारोह होते थे, जिस समय दूरदर्शन शुरू हुआ था केवल, मतलब और दूसरे चैनल नहीं होते थे, तो उस समय दूरदर्शन पे भी उसको बहुत कवरेज मिलता था। इवन कि वो हाईलाइट करते थे कि भारत, मतलब हिंदी फिल्में, भारत की फिल्में कौन कौन सी गई। जो एक बार का मुझे याद है जिसमें वो फिल्में थी कि थोड़ा सा रोमानी हो जाए, इनको भी फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था, इस तरीके की। तो ये चीजें जो हम्म। होने लगी कि फिल्म फेस्टिवल में फिल्में, वो जो फेस्टिवल को मतलब जो दिया जाता था, हाईलाइट किया जाता था एज ए न्यूज, कि वो भी एक बड़ी हेडलाइन होती थी। तो ये हेडलाइन वाली बात जो थी, न्यूज की रिपोर्टिंग आना, ये सब, ये क्यों बंद हो गई? मतलब अब क्या जर्नलिस्ट भी वैसे नहीं रहे कि पहले जब फिल्म नहीं, फेस्टिवल। वृत्तांत मैंने सुन लिया है, वृत्तांत सुन लिया है, प्रश्न। प्रश्न ये है कि अब क्या वैसे पत्रकार भी नहीं रहे, या जो मीडिया है, मतलब जो दूर ये चैनल्स होते हैं, ऑडियो वीडियो मीडिया है, उसमें भी फिल्म फेस्टिवल्स की ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं आती, ज्यादा न्यूज नहीं आती है। तो ये इसका भी क्यों पतन होने लगा फिल्मों में? हम बता रहे हैं। वो, हम्म। एक तो पहली बात तो फिल्म क्रिटिक ही नहीं रह गए। तो आपने जब थोड़ा सा रुमानी हो जाए की चर्चा की, ये 91 की बात है। हम्म। हम्म। ये 91 जनवरी में मैड्रास में, तब मैड्रास नाम था, वहाँ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। हम्म। उसमें इसका प्रीमियर हुआ था। थोड़ा सा रुमानी हो जाए, जी। है ना। तो हाँ, बारिश वाला के जो फिल्म है उसके आधार पर फिल्म बनाई थी हम्म। अमोल पालेकर ने। तो उसके बाद फिर पूरे देश ने जाना। और हम्म। दूरदर्शन का जो वो दौर, जब पूरे देश में दूरदर्शन फैल गया, वो था 83 84। उसके पहले से जी। भी दूरदर्शन था, लेकिन उसी समय से हमारे इंडियन पैनोरमा सेक्शन बनाया गया था, उसके पहले तक नहीं हम्म। होता था। भारतीय जी फिल्मों का खंड, जी। वो उसके बाद शुरुआत उसी में, ये थोड़ा सा रोमानी हो जाए भी रखा गया था। ये 91 की बात है। मुझे पूरा हम्म। याद है कि कले बने रंगम इस थिएटर था, उसमें फिल्म दिखाई गई थी। अमोल आए हम्म। थे उसमें, उनकी वाइफ थी चित्रा पालेकर। और हम लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग वगैरह तो की ही थी, हम लोग कर दिए हम्म। थे। अब जो दुनिया है वो एक दूसरी दुनिया है फिल्म समारोह की हमारे हम्म। देश में। ये तो हम एक क्वालिटी फिल्म फेस्टिवल्स की बात की, मतलब हम्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, फिल्मोत्सव, और फिर तीन चार फिल्म मेकर्स के अपने इनिशिएटिव से जो अभी तक कंटिन्यू है। अब हम्म। एक और दुनिया आ गई है जो पूरे दृश्य में है। उसके लिए, उसको बताने के लिए कितना समय है, ये आप ही बताएंगे हमें। हाँ, हम वही आपसे कहने वाले थे कि इस कड़ी को अगर हम यहाँ वाइंड अप करते हैं कि जो है, जो आपने हिस्ट्री बताई, उस हिस्ट्री तक ही आगे की कड़ी के लिए, क्योंकि वहां पर समय मुश्किल से 5 मिनट है, और 5 मिनट में ना तो आपको बताना अच्छा लगेगा, और ना मुझे 5 मिनट में इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी को सम अप करके जानना अच्छा लगेगा। तो आप हमें केवल ये बता दें कि जो आप फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या डायरेक्टर्स भी कुछ इनिशिएटिव लेते थे, या उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया कि इसको जो है जारी की, मतलब जारी रखा जाए, या स्टार्ट किया जाए कोई दूसरा फिल्म फेस्टिवल इस तरीके का, कि कुछ डायरेक्ट, जैसे आपने श्याम बेनेगल की नहीं, अभी बात करी, तो स्टार्टिंग जो हुआ था उसमें किसी डायरेक्टर ने इनिशिएटिव लिया था क्या? नहीं, नहीं, होता क्या था। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक जूरी फॉर्म करती है हम्म। जिसमें फिल्म मेकर्स होते हैं। हम्म। ठीक है। अब उसके बाद वो आमंत्रित करती है, उसके लिए फॉर्म निकलते हैं। फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म को एक सर्टेन डेट के अंदर ही भरना पड़ता है। उस डेट से आगे हो गया तो हम्म। आपकी फिल्म जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। हम्म। तो बाकी फिल्म मेकर्स तो फॉर्म भरते हैं, फिल्म जमा करते हैं। वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है जूरी के द्वारा। जूरी में फिल्म मेकर्स होते हैं।
लेकिन जब ये स्टैंडर्ड घटने लगा तो फिल्म मेकर्स को लगा कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जो जूरी में हुआ करते थे। उन लोगों ने फिर अपनी इनिशिएटिव से फिर कलात्मक या स्टैंडर्ड फिल्म फेस्टिवल अलग-अलग करने लगे, जिसके बारे में मैंने बताया। अच्छा अच्छा। अब इस कड़ी में तो आपने जो बताई वो हिस्ट्री बताई, कैसे शुरुआत की और कैसे हमारे प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, वीरेंद्रा गांधी, या इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया और एक अच्छा मेंटेन करने की कोशिश की। बाद में भले ही डिटोरिएशन हुआ, लेकिन हम अगली कड़ी में आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स जो हुए उसमें भारत की कौन कौन सी फिल्मों को स्वर्ण मयूर मिला, कौन कौन से डायरेक्टर थे, और और भी तमाम जानकारियां जो आपके पास हैं उनको हम अगली कड़ी में जानना चाहेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले तो हम आपके इस बात के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने गूगल की तरफ से जो हमारा बड़ा हम लोग पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल पे, और उसने जो कह दिया वो कहते हैं पत्थर की लकीर की तरह से मानने लगे थे। ये भ्रम जो आपने दूर किया, वाकई इसको जो है दूर होना चाहिए था, क्योंकि हम बड़े मिसगाइड हो जाते थे, बड़े भ्रमित भी हो जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले पूरी जानकारियों के लिए तो अलग शुक्रिया अदा करेंगे, इस बात के लिए आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने गूगल की तरफ से जो भ्रम होते थे उसको दूर किया। और इस कड़ी में आपने फिल्म फेस्टिवल और दूसरे जो फिल्मोत्सव होते थे उनकी सिलसिलेवार जो जानकारी दी, इतिहास के बारे में कैसे शुरुआत हुई, इसके लिए सचमुच आपका शुक्रिया। और डॉक्टर गौतम चटर्जी, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म के बारे में जितनी छोटी से छोटी जानकारी है वो आप हमको इसी तरीके से आगे की कड़ी में भी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि इसको और कंटिन्यू करें। अगली कड़ी के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।